हाय गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन एसएससी मित्रा। कल मैंने आपको सोलर सिस्टम की थ्योरी पढ़ाई थी जो आपने देख ली होगी यूट्यूब चैनल पर हमारे पर। आज मैं उसके संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स लेके आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि बिग बैंग थ्योरी जो कि सोलर सिस्टम की उत्पत्ति से संबंधित दी गई थी, तो ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो ये है सोलर सिस्टम की उत्पत्ति से संबंधित है। सोलर सिस्टम की उत्पत्ति से संबंधित तो बिग बैंग थ्योरी दे दी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि सोलर सिस्टम आपको कल ही बताया था, आज फिर बताता हूँ कि सोलर सिस्टम कैसे दिखता है। कि सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है सन, ये सेंटर है, ये है सूर्य। इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। और ग्रह क्या होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था। तो हमारे कितने ग्रह हैं टोटल? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये कई कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये होती हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं, दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं। ठीक है। अब आपको सूर्य के अंदर क्या होता है कि ये तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। इसके अंदर अपनी ऊष्मा है, अपना प्रकाश है। लेकिन इसके अंदर ऊष्मा कहाँ से आती है? इसके अंदर आती है कि दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का अणु बनाते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है। जिससे इसके अंदर ऊष्मा बनती रहती है लगातार, और ये ऊष्मा से इसको प्रकाशित करता रहता है और हीट देता रहता है। और इसके सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? ये बुध है। कल मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, तो उससे आप अपने दिमाग से अपने हिसाब से लिखते जाइए। मैं आपको बोलता जाऊंगा और आप उससे पहले ही लिख लीजिए, तो आपको और मदद मिलेगी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनके इंग्लिश नाम भी लिख लीजिए, क्योंकि ये भी आपको कई बार हिंदी नहीं दी जाती है, तो सीधे इंग्लिश में पूछ लेते हैं। ये होता है मरकरी, ये होता है वीनस, ये होता है अर्थ, ये होता है मार्स। इसको बोलते हैं इंग्लिश में जुपिटर। शनि को बोलते हैं सैटर्न, अरुण को बोलते हैं यूरेनस, वरुण को बोलते हैं, ये यहाँ पे लिख लीजिए, नेपच्यून। ठीक। अब जो शुरू के 4 ग्रह हैं आपको पता है, इसके मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर के बीच में ये होती है क्षुद्र ग्रह बेल्ट। ठीक है। तो शुरू के जो प्लैनेट्स हैं इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट्स। ठीक है। इनर प्लैनेट्स को और क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स, और बोलते हैं इसका एक दूसरा नाम है जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है। अब इनमें अंदर क्या होता है कि जो इनर प्लैनेट्स हैं ये बने होते हैं, इनकी सतह होती है रॉकी सरफेस होती है इनकी सरफेस कैसी होती है? इनकी सरफेस होती है गैसियस। ठीक है। तो हमारा कोई भी जो उपग्रह वगैरह हम यहाँ पृथ्वी से भेजते हैं, तो इन ग्रहों पर तो वो लैंड कर सकते हैं, लेकिन इन ग्रहों पर वो लैंड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनकी सतह, ये दिख गोल रहे हैं, ये सिर्फ गैसेज हैं। तो गैसेज के ये गोला हैं, तो इन पर किसी भी उपग्रह को लैंड करना इतना आसान नहीं होता। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, आउटर प्लैनेट्स पर हम उपग्रह क्यों लैंड नहीं कर सकते हैं? तो इसका जवाब हो क्योंकि ये गैसों से बने होते हैं। इन पर लैंड कर सकते हैं क्योंकि रॉकी सरफेस के होते हैं। तो ये आपको पता है, ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जो सबसे नज़दीक ग्रह है इसका पाथ भी सबसे छोटा होगा, तो ये सबसे तेज चक्कर लगाता है। बाकी जो जितना दूर है वो उतने ज़्यादा दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। तो सबसे नज़दीक है बुध, तो इसके सबसे कम दिन होंगे। तो इसका एक का याद कर लो, इसका होता है 88 डेज। ठीक है। तो ये 88 डेज में सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। एक आप पृथ्वी का याद कर लो, इसका होता है 364 डेज। ठीक है। इन दो का ही आपको रोटेशन पीरियड याद रखना है। और इनके अंदर खास बात यह है कि ये सभी सिर्फ एक ही दिशा में वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं।
वेस्ट टू ईस्ट, सिर्फ 2 ग्रहों को छोड़ करके। ठीक है, 8 में से 6 ग्रह वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, ये जाते हैं वेस्ट टू ईस्ट। अब 2 ग्रह कौन से हैं? ये 2 हैं, वीनस और यूरेनस। अब इनकी एक खास बात क्या रहेगी जो आपको इस क्वेश्चन को याद रखने में मदद करेगी, वो है इन दोनों ग्रहों के अंत में यूएस है। ठीक है, तो वीनस यूरेनस ये दोनों ऐसे हैं जो सिर्फ ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। ठीक है, तो ये खास क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा ही जाएगा, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। इसके अलावा मैं आपको पढ़ाता हूँ शुरू से ही इसके बारे में, शुक्र के बारे में। वीनस यानी कि शुक्र, इस ग्रह की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो यही है कि ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो इसके नो सैटेलाइट्स। ठीक है, और क्या होता है कि ये सबसे हॉटेस्ट प्लानिट है सोलर सिस्टम का, तो ये है हॉटेस्ट प्लानेट ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, निम्नलिखित तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, कौन सा है? शुक्र। और सबसे चमकीला भी यही है, सबसे चमकीला ग्रह है, यानी कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट है ये। ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, अब ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये कैसे हो सकता है जबकि बुध तो शुक्र से भी नज़दीक है? तो इसका मुख्य कारण क्या है कि शुक्र का जो सरफेस है, जो ये वायुमंडल है बाहर के, इस पर एक परत होती है जो गैसों की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और काफ़ी गैसेज की एक ये आवरण है इस पर। ये क्या करता है, जब सूर्य से हीट सभी के पास जाती है, प्रकाश भी सभी से जाती है, इससे प्रकाशित रहते हैं, तो जो ये हीट इस पे जाती है तो इसको ये ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसको वो बाहर के वायुमंडल में वापस छोड़ने नहीं देते हैं, जिससे इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है और ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने पृथ्वी की ओर। नेक्स्ट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, यानी कि अर्थ। इसको आपको पता ही है, नीला ग्रह कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 2/3 भाग पर पानी है। ठीक है, तो अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये नीला ही दिखाई देता है, और ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री सूर्य की तरफ झुकी हुई है। ठीक है, और ये 364 डेज में अपनी एक परिक्रमा पूर्ण करती है। ठीक है, और इसका एक उपग्रह है जिसे बोलते हैं चंद्रमा। ठीक है, और चंद्रमा और पृथ्वी का जो रोटेशन पीरियड है ये लगभग सेम है, इसलिए चंद्रमा हमेशा फिक्स दिखाई देता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले ग्रह की तरफ, वो है मंगल ग्रह। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्स। ठीक है, मंगल ग्रह के बारे में क्या खास बात है? इसको बोलते हैं रेड प्लैनेट। ठीक है, अब इनका ये जो उपनाम है इनको आपको सबके याद रखना है। मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट बोलते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं, शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह बोलते हैं। और एक बात और है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को बोलते हैं? पृथ्वी की बहन बोलते हैं शुक्र ग्रह को, क्योंकि इनका जो आकार है वो लगभग बराबर का है, तो इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। मंगल ग्रह के बारे में आपको पता है, रेड प्लैनेट बोलते हैं। रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेड प्लैनेट। और इसको एक अन्य नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं रेमन गॉड ऑफ वार। तो ऐसे आपको अगर कहीं स्टेटमेंट में पूछ ले रेमन गॉड ऑफ वार किस ग्रह को बोलते हैं, तो आपको उत्तर होना चाहिए मार्स, मंगल ग्रह को। और एक सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा
पर्वत, तो ये कौन सा है, इसको बोलते हैं नेक्स्ट ओलंपिया। नेक्स्ट ओलंपिया, नेक्स्ट ओलंपिया हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। और मंगल ग्रह के 2 मून हैं। कितने मून हैं? 2 मून। क्या कौन कौन से हैं? एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। ठीक है, इसको बोलते हैं फोबोस हिंदी इसकी, इसको लिख लो हिंदी में डीमोस। तो इस तरह से हमारा मंगल ग्रह कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपना ग्रह, नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। ठीक है, बृहस्पति ग्रह के 79 मून हैं, 89 मून हैं, जिनमें से 4 मुख्य हैं, 4 हैं मुख्य, जिनको क्या बोलते हैं? लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ठीक है, ये मुख्य हैं 79 में से। और गैनीमेड के बारे में खास बात है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ये है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि लार्जेस्ट मून ऑफ द सोलर प्लैनेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने यूरेनस की तरफ। अब नेक्स्ट ग्रह है सैटर्न, जिसको बोलते हैं शनि। इसके टोटल 82 मून्स हैं। ठीक है, 82 मून्स हैं। अभी इसके 2-3 मून्स खोजे गए हैं, जिसके बाद ये सबसे मून्स वाला ग्रह हो गया है। इससे पहले सबसे ज़्यादा अधिक मून्स थे जुपिटर के, अब इसके सबसे अधिक मून है 82 मून्स। और